कोलैप्स लोड ड्यू टू कैलकुलेटेड कॉन्टिन्यूअस बीम, कि कॉन्टिन्यूअस बीम में आपको क्या कैलकुलेट करना है, कोलैप्स लोड कैसे बताएंगे डियर। तो अगर डियर देखा जाए तो आपके पास यहाँ पे दो बीम आ रहे हैं और दो बीम भी कैसे डियर, इंटरमीडिएट बीम, कैसे बीम डियर, इंटरमीडिएट बीम आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैं डियर एक लोड लगा देता हूँ, दैट इज कुछ इस तरह से लग रहा होगा। अब डियर मैं यहाँ पे कंडीशन आपको जानबूझ के लेके आया हूँ, ठीक है, वैसे ये चीज आती है आपको, ऐसा नहीं है, ये आपका मैंने यूडीएल ले लिया है, ठीक है। तो दैट इज वीडीएल इज W एंड दैट इज W इज किलो न्यूटन में है, यहाँ पे दैट इज W किलो न्यूटन पर मीटर में है, और यहाँ पे डियर आपके पास W है। देखिएगा डियर, अब डियर यहाँ से लेके यहाँ तक की ये लेंथ है डियर, ये L मान लेता हूँ मैं, ठीक है डियर, और यहाँ से डियर यहाँ तक की भी लेंथ आपके पास ये L होगी सपोज करो, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ भी आपके पास डियर क्या होगी, L होगी, कोई स्पैन लेंथ L होगी, ठीक है डियर, कुछ भी हो सकती है यार, आपको तो सिर्फ पता होना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पे कोई ये डिस्टेंस होगा डियर, इसेंट्रिक वाली कंडीशन है तो A डिस्टेंस होगा डियर, यहाँ पे डियर ये B कंडीशन होगी डियर, ठीक है, और यहाँ पे जब करेंगे डियर हम, तो ये आपका डियर आपका पास कैसा आ रहा है, कुछ यहाँ पे, इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसको डियर मैं नहीं अभी बताऊंगा, इसके पीछे रीजन है मैं क्यों नहीं बताऊंगा। और ये डियर जो ये आ जाएगी डियर आपके पास, ये L/2 पे रहेगी, मिड पे है, और ये डियर आपका L/2 पे रहेगी, ठीक है डियर। अब बड़े ध्यान से देखिएगा डियर, इस क्वेश्चन की खासियत क्या है। सर यहाँ पे अगर आपसे पूछ सकता है, इस क्वेश्चन का पूछ सकता है कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी बताओ इसकी, और दूसरा पूछ सकता है कि नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज बताओ। तो डियर नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज का फॉर्मूला क्या होता है, वही हम करेंगे DS+1, सेम करेंगे डियर। अब देखते जाइएगा, इसमें आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रखना डियर कॉन्टिन्यूअस बीम में, कि जो भी सपोर्ट डियर आपके इंटरमीडिएट होते हैं, दो सपोर्ट्स लिखिएगा यहाँ पे कि जो दो सपोर्ट्स R2B इंटरमीडिएट कि जो भी सपोर्ट आपके पास इंटरमीडिएट होते हैं डियर, विच इज कैलकुलेटेड एज ए कोलैप्स लोड, रिजिड सपोर्ट विद रिजिड, उसको आप एज ए रिजिड मानेंगे डियर, रिजिड सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, ठीक है डियर, कि जो भी आपके पास इंटरमीडिएट लगे होंगे, जो भी आपके पास डियर रोलर है, चाहे आपके पास फिक्स सपोर्ट, जैसे ये रोलर पे सपोर्ट, इंटरमीडिएट पे सपोर्ट लगे, इनको कैसे काउंट करेंगे डियर, इनको काउंट करेंगे डियर आप एज ए फिक्स सपोर्ट या एज ए रिजिड सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट मतलब उसको एज ए फिक्स सपोर्ट हम काउंट करेंगे डियर, जो आपके कैसे लगे होंगे, इंटरमीडिएट लगे होंगे डियर, उनको कैसे काउंट करेंगे डियर, हम एज ए फिक्स सपोर्ट काउंट करेंगे। तो चलो सर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा बताइएगा। अब देखिएगा डियर, यहाँ पे क्या है डियर आपका ऑर्डिनरी हिंज है, तो ऑर्डिनरी हिंज को डियर मैं बनाऊंगा, ये मान लेता हूँ मेरे पास A है, ये वाला डायग्राम मेरे पास B है, ये डायग्राम C है, और ये डायग्राम मेरे पास डियर D है। तो यहाँ पे डियर इसको कैलकुलेट किया जाएगा कुछ इस तरह से, पहले मैं A से B जा रहा हूँ, A से B गया डियर, फिर दूसरी कंडीशन में डियर मैं B से C जाऊंगा डियर, तो B से C गया डियर मैं, फिर डियर मैं D से B जाऊंगा, तो फिर मैं डियर D से B भी जाऊंगा। देखते जाओ आप, देखो क्या बनता है, मजा आ जाएगा आपको डियर, ठीक है। मैंने इसको स्पेन में कन्वर्ट, अब देखो यहाँ पे कैसा है डियर, यहाँ पे है सर हमारे पास दैट इज हिंज रोलर, तो उसको डियर हिंज रोलर किया। अब देखो इंटरमीडिएट सपोर्ट लगा है, और मैंने कहा कि जब आपको कोलैप्स लोड की कैलकुलेशन करनी है तो आपको इंटरमीडिएट सपोर्ट को क्या काउंट करना, या तो उसको रिजिड काउंट करना या उसको फिक्स काउंट करना डियर। तो मैंने क्या इसको काउंट कर दिया, फिक्स काउंट कर दिया डियर, क्या काउंट कर दिया, फिक्स काउंट कर दिया। तो इधर भी अब दूसरे वाले में आ जाऊं मैं, C से D पे आ जाऊं, तो C से D पे भी क्या रहेगा डियर, ये कुछ फिक्स रहेगा, क्योंकि भाई इंटरमीडिएट है तो फिक्स रहेगा, और इधर भी इंटरमीडिएट है तो क्या रहेगा डियर, फिक्स रहेगा। तो इधर को ये इसके लिए भी क्या रहेगा डियर, फिक्स रहेगा। और लास्ट में डियर आपके पास दैट इज रोलर। तो देखो डियर ये तो आपके पास जानी पहचानी सी लगी सारी,
ठीक है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जहां जहां पे आपके इंटरमीडिएट थे उसको आपने फिक्स सपोर्ट बना दिया। ए से बी गया तो इसको फिक्स, तो अब ये फिक्स का काम करेगा इसके लिए, तो ये बी सी पॉइंट पे ये फिक्स हो गया। अलग अलग स्पेन का अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। सी से डी तो फिक्स है डियर, इंटरमीडिएट है। अब डियर डी टू बी, अब डी के लिए ये क्या इंटरमीडिएट फिक्स है, और ये डियर आपका यहाँ पे है। अब देखिएगा डियर, यहाँ पे एक सिंपल फंडा है। अब इसके लिए आपको सभी को पता है डियर डायग्राम कैसे बनता है। अब डियर यहाँ पे लोड लगा है W, तो ये W लोड लगा है। यहाँ पे लगा डियर UDL, तो UDL लगा दूं डियर मैं यहाँ पे। UDL मतलब किस में, पॉइंट यूनिट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक पूरे एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा डियर। करवाई है मैंने आपको, ये प्रॉब्लम है, ठीक है डियर। और ये आपका कैसे रहेगा डियर, ये आपका तो ऐसे रहेगा ही रहेगा। इधर वाला डिस्टेंस आपका B है और इधर वाला डिस्टेंस आपका A है, और इधर वाला डिस्टेंस डियर ये L/2 है, ठीक है इसके, और इधर वाला डिस्टेंस ये L/2 है। यहाँ पे भी डियर ये वाला डिस्टेंस आपके पास L/2 है, और ये वाला डिस्टेंस भी डियर आपके पास L/2 है। क्लियर है। अब इसका डियर मैं क्या बनाऊंगा, मुझे कैलकुलेट, अब इसके लिए कैसे डायग्राम बनेगा, मिड पे तो आएगा डियर एक हिंज, ठीक है। अब देखिएगा आपको सबको पता है ये चीज। अब मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि करनी पड़ेगी कैलकुलेट, करेंगे आप साहब इसको कैलकुलेट, ठीक है डियर। तो हिंज पे लगा डियर, तो कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पे। तो कहाँ कहाँ हिंज डेवलप होगा डियर, एक तो फिक्स पे डेवलप होगा, एक फिक्स पे डेवलप होगा, और एक जहाँ पे आपका पॉइंट लोड मैक्सिमम हो। तो कितने हिंज आ गए डियर, नंबर ऑफ हिंज 2 आ गए डियर। क्लियर है। तो डियर यहाँ पे आपका थीटा, और यहाँ पे भी डियर आपका थीटा, और यहाँ पे भी डियर आपका दैट इज थीटा प्लस थीटा। 2 एंगल आ रहे डियर यहाँ पे, दैट इज थीटा ऊपर आ रहा है और थीटा नीचे आ रहा है, तो दैट इज 2 थीटा, दैट इज 2 थीटा। सेम डायग्राम यहाँ पे डियर ये फिक्स है, सेम डायग्राम यहाँ पे भी हम देखेंगे डियर। तो फिक्स के लिए हम वही कर देंगे, फिर यहाँ पे फिक्स है तो इसका भी लाइन डायग्राम प्लास्टिक एनालिसिस करेंगे डियर। तो सेंटर पे आएगा डियर क्योंकि फिक्स बीम है। अगर प्रॉम्प्ट कैंटिलीवर होता तो आपको बताया हुआ मैंने ये डियर, और ये आपके इसके मिड पे आएगा, ठीक है डियर। तो यहाँ पे भी कितने हिंज डेवलप होंगे, फिक्स पे डेवलप होगा सर, यस सर। एक फिक्स इधर भी तो फिक्स है, इधर भी डेवलप होगा, जहां पे पॉइंट लोड एक्ट करेगा वहां पे भी कर दिया सर, ठीक है। तो यहाँ पे डियर मूवमेंट आया आपके पास MP, यहाँ पे भी डियर मूवमेंट आया आपके पास MP, और यहाँ पे भी डियर मूवमेंट आया आपके पास MP। क्लियर है। तो यहाँ पे भी डियर मूवमेंट आया आपके पास, दैट इज MP, और यहाँ पे भी डियर मूवमेंट एक्ट किया होगा आपके पास, यहाँ पे भी मूवमेंट एक्ट किया होगा, दैट इज MP। बनेंगे ना डायग्राम, सारे डायग्राम बताए मैंने। और डियर यहाँ पे आपका एक्ट कर रहा होगा थीटा, यहाँ पे भी एक्ट कर रहा होगा थीटा, और इस लाइन पे एक्ट कर रहा होगा डियर आपका थीटा यहाँ पे, और एक थीटा यहाँ पे। तो ये मिलके क्या बनाएंगे, 2 थीटा डियर। क्या बनाएंगे, 2 थीटा बनाएंगे। सेम कंडीशन यहाँ पे आ जाओ। अब इसका भी डियर एक एंड फिक्स है, तो सर फिक्स है इसका एंड, ठीक है। फिक्स एंड पे हमने क्या किया, फिर से इसको रोटेट करना शुरू कर दिया। तो ठीक है डियर। अब देखो यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, फिक्स बना दिया इसको। अब देखो इसको फिक्स, ये क्योंकि ये भी फिक्स है और ये एक रोलर है, तो इसको भी डियर अब यहाँ पे एक्ट करेगा, तो इस पॉइंट पे एक्ट करेगा, इसेंट्रिक है, तो ये आ जाएगा डियर आपका पास, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कंडीशन। अब हिंज कहाँ डेवलप होगा, एक तो फिक्स पे होगा, दीजिएगा सर फिक्स, और एक कहाँ पे होगा डियर, एक जहाँ पे आपका पॉइंट लोड एक्ट कर रहा होगा मैक्सिमम पे, ठीक है। तो डियर यहाँ पे भी आपके पास यहाँ पे थीटा आया होगा डियर, थीटा। अब ये इक्वल लेंथ नहीं है तो 2 स्लोप आए होंगे, तो दैट इज अल्फा, ठीक है। तो उसी तरह से डियर हम आगे गए होंगे तो यहाँ पे क्या आया होगा, एक थीटा आया होगा और एक अल्फा आया होगा, तो ये क्या बन गया होगा डियर आपके पास, अल्फा प्लस थीटा आया होगा डियर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी नीचे भी क्या हुआ होगा भाई, आपके पास एक थीटा आया होगा और एक अल्फा, इसका अल्फा आया होगा डियर यहाँ पे अल्फा, और ये थीटा मैंने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, तो दैट इज थीटा। तो ये भी क्या आया होगा डियर आपके पास, 2 थीटा, थीटा नहीं सॉरी 2 थीटा नहीं, क्या हो जाएगा ये अल्फा प्लस थीटा, तो दैट इज अल्फा प्लस थीटा हो गया डियर।
तो डियर देखो ये तो आपने सिंपल कैलकुलेशन कर दिया, बाकी अब मैं नहीं करवाऊंगा, बाकी आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। आपने डियर ये भी कैलकुलेट किया है, अभी प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम एक एंड फिक्स है, दूसरे एंड डियर ऑर्डिनरी हिंज है, दूसरी तरफ डियर फिक्स ये भी मैंने केस आपको बता दिया, और तीसरा केस डियर ये भी मैंने आपको बता दिया। तो सारे के सारे डियर आप क्या कैलकुलेट कर दोगे, कोलैप्स लोड कैलकुलेट कर दोगे। अब इसका क्या देखा डियर हमने, डिग्री ऑफ, अब देखो डिग्री ऑफ स्टैटिक्स क्या होता है डियर, ds+1। तो इसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक कितनी थी डियर, डिग्री ऑफ स्टैटिक इसके बीम की कितनी थी, तो आप सभी को पता है डियर अगर 2 होगी तो यहाँ पे आपके पास डिग्री ऑफ स्टैटिक कितना होगा, इसका 1 होगा, इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक्स 1 होगा, यानी कि यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ डियर डिग्री ऑफ स्टैटिक्स 1 होगा। इस डायग्राम के डिग्री ऑफ स्टैटिक कितने होंगे डियर, 2 होंगे। आपने कैलकुलेट किए है ना, सिर्फ 1 माइनस करना, 1 प्लस किया तो 1 माइनस कर दो तो 2 हो जाएंगे। इधर डिग्री ऑफ स्टैटिक्स कितनी होगी डियर, 1 हो जाएगी। सब बताइए। अब नंबर ऑफ हिंज के लिए क्या कर दो, एक एक उसमें काउंट कर दो। नंबर ऑफ हिंज के लिए डियर क्या कर दो, उसमें 1 काउंट कर दो, तो 1 काउंट कर दी, 1 काउंट कर दी और 1 और काउंट कर दी, टोटल कर दो डियर। तो नंबर ऑफ हिंज निकल के आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज 2। तो नंबर ऑफ हिंज कितने, 1 और 1 2। यहाँ पे कैलकुलेट किए डियर 1 2 3, तो 2 और 1 3। यहाँ पे कैलकुलेट किए 1 and 2, तो दैट इज 2। तो नंबर ऑफ हिंज कितने आ गए डियर, 2 आ गए। तो आपको ये भी क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर टोटल नंबर ऑफ हिंज कितने आए, तो दैट इज 2, 3 और 2 5 और 2 7। तो टोटल नंबर ऑफ हिंज इज n = 7। ठीक है डियर। तो कोलैप्स लोड आप निकालोगे डियर, सबका कोलैप्स लोड निकालोगे, और जो आपका मिनिमम होगा उसको आप एज ए कोलैप्स लोड कैलकुलेट करेंगे डियर। इसका कुछ ना कुछ कोलैप्स लोड आया होगा, इसका कुछ ना कुछ कोलैप्स लोड आया होगा, और इसका कुछ ना कुछ कोलैप्स लोड आया होगा। इन तीनों का जो भी कोलैप्स लोड आएगा उसको आप डियर मिनिमम, जो भी इनके सभी तीनों का जो मिनिमम आएगा उसके ऊपर आप कोलैप्स लोड डियर कैलकुलेट कर दोगे डियर। क्लियर है। तो ये सारी कंडीशन भी थी जो आपको यहाँ पे एनालाइज हो गई है डियर। एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल फिर ले लेता हूँ कि सर ये प्रॉप्ट कैंटिलीवर है, सर आपने एक एक लोड लगा के हमें बताया, ये आपके पास एक एंड से फिक्स है और यहाँ पे डियर कुछ लोड लग रहा है कुछ इस तरह से। एक प्रॉब्लम करवा सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम आपसे पूछ सकते हैं, कन्वेंशनल प्रॉब्लम पूछ सकते हैं डियर। तो मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं हम, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इसका l/3 है, ठीक है, और यहाँ से लेके इसका डिस्टेंस दैट इज l/3 है, एंड यहाँ से लेके इसका डिस्टेंस डियर l/3 है, और टोटल लेंथ डियर इसकी कितनी है, दैट इज ये मान लो आप l है, और यहाँ पे डियर ये आपके पास प्रॉप्ट कैंटिलीवर है, प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम है। इसके ऊपर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, इसको A पॉइंट दे दो, इसको B पॉइंट दे दो, इसको C पॉइंट दे दो और इसको D पॉइंट दे दो, जो भी आपने नेमिंग करनी है आप कर दो। तो इसका पहले क्या ड्रॉ कर दो, पहले तो NS निकाल दो डियर। तो NS कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ हिंज कैसे निकलेगा, तो DS+1। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक कितना डियर, तो वही सिंपल फंडा, सर यहाँ पे एक RA रिएक्शन भी लगेगा और सर यहाँ पे RB रिएक्शन भी लगेगा, बिल्कुल सही। और सर यहाँ पे वर्टिकल फोर्स है, तो डियर यहाँ पे डियर ओनली मूवमेंट एक्ट करेगा, दैट इज M। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा डियर, दैट इज 3 - 2 + 1। 2 क्या डियर, 2 इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगी, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स होती, अगर डियर फोर्स ऐसे एक्ट करती, इंक्लाइन करती, अब देखिएगा डियर, अगर फोर्स कैसे इंक्लाइन करती, ऐसे इंक्लाइन करती, तो ऐसे इंक्लाइन होने से यहाँ पे क्या आती डियर, आपके पास हॉरिजॉन्टल फोर्स भी आ जाती, ठीक है डियर। पर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स तो आई नहीं है, तो हम इसको भी डियर यहाँ पे नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। तो जब नहीं आई है तो हम नहीं करेंगे, तो यहाँ पे 3 आएगा और 2। अब देखिए जब हॉरिजॉन्टल नहीं है तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ पे नहीं आएगी, तो वर्टिकल आएगी और मूवमेंट आएगी, तो 2 आएगी, दैट इज 0। तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा डियर आपके पास, 3 और में से 2 गया, 1 2। नंबर ऑफ हिंज की पॉसिबिलिटी कितनी रहेगी डियर, यहाँ पे 2 रहेगी। तो डियर ये तो सर आपको पता है 2 रहेगी, एक तो रहेगी, एक पॉसिबिलिटी तो रह सकती है कहाँ पे, जहाँ पे लोड लगा हो। एक पॉसिबिलिटी तो रह सकती है कि सर लोड पे रहेगी, जहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आया हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी पॉसिबिलिटी रह सकती है सर फिक्स्ड पे, यानी कि फिक्स पे रहेगी, यानी कि एक पॉसिबिलिटी रह सकती है A पे आ सकता है और दूसरा B पे भी आ सकता है, C पे आ सकता है, या तो A पे भी आ सकता है और एक तो A पे तो आएगा, नो डाउट
दूसरा सी पे आ सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी बनी ए और सी की। दूसरी पॉसिबिलिटी बनी डियर, दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी बनी आपके पास, ए और डी पॉसिबिलिटी बनी यहाँ पे डियर। एक तो ए पे आ सकता है और सी पे आ सकता है, दूसरा एक ए पे आ सकता है और दूसरा डी पे आ सकता है, क्योंकि जहां जहां पे लोड लगे हैं वहां पे। तो मैं पहली पॉसिबिलिटी करूंगा ए टू सी की। तो पहले डायग्राम बना दूं मैं ए और सी का। तो डियर ए और सी का डायग्राम बनाओ सर, बिल्कुल बनाइएगा। तो ये देखिएगा डियर, ए टू सी की पॉसिबिलिटी बना रहा हूं। तो सी की पॉसिबिलिटी बना रहा डियर, तो यहां पे एक्ट करेगा ये लो डियर और ये लो डियर, ठीक है। पहले मैंने सी की पॉसिबिलिटी बोली है, तो दैट इज यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है डियर, L/3 है। और दूसरा लो डियर यहां पे है, दैट इज ये भी कितना है डियर आपके पास, L/3 है। और यहां से लेके यहां तक ये भी कितना है डियर आपके पास, L/3 है। क्लियर है, L/3 है। अब पॉसिबिलिटी के चांसेस बता रहा हूं मैं। पहले ए टू सी की देखी हमने, इस पॉइंट की देखी, तो यहाँ पे लोड एक्ट कर रहा होगा, ये कर रहा है आपके पास W, दैट इज W। तो अब कुछ नहीं करना, पहले मुझे ए टू सी की पॉसिबिलिटी पे देखना है, क्योंकि मैंने माना कि चला है कि यहाँ पे हिंज आ रहा है आपके पास। तो यहाँ पे डियर आपके पास, यहाँ पे रहेगा आपके पास दैट इज थीटा। तो यहाँ पे डियर क्या है, लेंथ सेम नहीं है, तो आपका स्लोप भी सेम नहीं होगा। तो मैं लेता हूँ डियर यहाँ पे अल्फा, और यहाँ पे डियर ये हो जाएगा डियर अल्फा, और ये हो जाएगा थीटा। डिस्प्लेस हुआ तो ये कितना आ गया डियर, यहाँ पे अल्फा प्लस थीटा आ गया डियर, ठीक है। इतना डिस्प्लेस हुआ। अब देखिएगा इधर कितना डिफ्लेक्शन हुआ होगा डियर, इधर डिफ्लेक्शन हुआ होगा आपके पास। अगर मैंने यहाँ से देखा डिफ्लेक्शन हुआ होगा इधर, तो इधर कितना डिफ्लेक्शन हुआ होगा आपके पास, इस वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में आपका डिफ्लेक्शन हुआ होगा L/3 थीटा, L/3 थीटा। इस पे इतना डिफ्लेक्शन हुआ होगा, दैट इज L/3 थीटा। और इधर कितना डिफ्लेक्शन हुआ होगा डियर, इधर डिफ्लेक्शन होगा यहां से लेके यहां तक का डिफ्लेक्शन लेना, तो दैट इज L/3 प्लस L/3 टू L/3 इंटू अल्फा, ठीक है डियर। इतना डिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ होगा। तो अब डियर हम यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला कि एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू इंटरनल वर्क डन, तो दैट इज एक्सटर्नल वर्क डन इनटू इंटरनल वर्क डन। तो एक्सटर्नल वर्क डन क्या होता है डियर, लोड इनटू डिफ्लेक्शन। तो लोड कितना आया डियर यहाँ पे, W आया। लोड कितना आया डियर यहाँ पे, W आया। W इंटू L/थीटा इंटू, जैसे हमने बिल्कुल सेम वैसे ही करना, ऐसे नहीं कि ऐसे ही कर दिया है। एक तो W लोड आया, L/3 इंटू अल्फा, तो L/3 इंटू अल्फा। देखिए W लोड आया, कितने पे आया, L/3 अल्फा पे आया, ठीक है। W है लोड, L/3 अल्फा क्या है डियर, इसकी डिफ्लेक्शन आ गई डियर। क्लियर है। प्लस यहां तक जाना हमें भाई, L/3 L/ कितना हुआ ये, दैट इज प्लस 2L/3 W डिफ्लेक्शन, दैट इज ये, ठीक है डियर। इसको डियर थोड़ा सा मैं अच्छे से लिखता हूं ताकि आपको क्लियर ना हो। अब यहाँ पे लोड भी आया होगा फिर से W, और ये आया होगा, डिफ्लेक्शन कितनी आई होगी, यहाँ से यहाँ तक गए हम 2L/3 अल्फा इज इक्वल टू इंटरनल वर्क डन। इंटरनल वर्क डन कितने मोमेंट आया होगा, एक तो डियर फिक्स पे आया होगा, तो फिक्स पे डाल दो, एक तो फिक्स पे आया होगा, तो दैट इज MP। तो फिक्स का लिखो डियर MP थीटा, रोटेशन थीटा, प्लस B पे 0 आया, अब निचले वाले पे आ जाओ, तो दैट इज MP कितना है, अल्फा प्लस थीटा डियर। अब यहाँ पे क्या आ गई डियर कंडीशन, अब देखिएगा आप यहाँ पे इंटरनल वर्क डन, सर ये कैसे निकाला आपने, कुछ नहीं किया मैंने, लोड है W, लोड आया W, डिफ्लेक्शन कितनी हुई L/3 इंटू अल्फा। अब ये डिफ्लेक्शन डियर यहाँ तक काउंट करेंगे ना हम, यहाँ तक, तो L/3 W इंटू ये डिफ्लेक्शन यहाँ पे LL की रहेगी। अब इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको आप भूल जाओ अभी अंदर, ठीक है। ये वाली डिफ्लेक्शन करें हम, पहले हमने ये वाली डिफ्लेक्शन की, ये वाली, और बाद में ये वाली, L/3 इंटू अल्फा, और यहाँ पे ये L/3 इंटू अल्फा और W साथ में, ठीक है, लोड साथ में, ठीक है। यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितनी हुई होगी, L/3 इंटू अल्फा, और यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुई L/3 इंटू दिस, ठीक है, ये चीज आ गई। अब यहाँ पे डियर दो अननोन आ गए आपके पास, ये दो अननोन, तो आप क्या लगाएंगे, बाय यूजिंग कंपैटिबिलिटी इक्वेशन डियर। तो बाय यूजिंग कंपैटिबिलिटी लगाएंगे डियर आप,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही जो हमने स्टार्टिंग में कहा कि जो L/3 थीटा होगा, L/3 थीटा जो डिफ्लेक्शन होगी डियर वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2/3 L अल्फा के। ठीक है डियर, 2/3 अल्फा के, कि जो यहाँ पे L/3 डिफ्लेक्शन होगी डियर वो किसके इक्वल होनी चाहिए। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बोलती क्या है कि दोनों मेंबर में आपके पास दोनों सेक्शन में, चाहे ये वाला लेफ्ट वाला लो चाहे राइट वाला बोलो, दोनों में डिफ्लेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कि L/3 थीटा इज इक्वल टू ये वाला 2L/3 अल्फा इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से डियर L/3 और L/3 को मैं अगर काट दूं तो कट गया डियर, तो बचा क्या, थीटा की वैल्यू बच गई आपके पास, तो दैट इज थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई डियर आपके पास, 2 अल्फा आ गई। तो पुट करो जरा क्या है डियर यहाँ पे, ठीक है, पुट करके देखेगा, नेक्स्ट पेजेस पे देख लेते हैं। ठीक है, अब यहीं पे चलेंगे डियर हम, नेक्स्ट पेजेस पे क्या है डियर आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास आया था डियर W एक्सटर्नल वर्क डन इज W L/3 अल्फा प्लस 2/3 L अल्फा इज इक्वल टू MP क्या था, इज इक्वल टू MP थीटा प्लस MP दैट इज अल्फा प्लस थीटा, कुछ ये था डियर आपके पास। और अब आपको पता है डियर यहाँ पे किसकी वैल्यू आई मेरे पास, थीटा की वैल्यू आई 2 अल्फा। थीटा की वैल्यू कितनी आई डियर मेरे पास, 2 अल्फा। तो 2 अल्फा थीटा की जगह पुट करो तो दैट इज L/3 अल्फा प्लस 2/3 L अल्फा इज इक्वल टू MP थीटा की जगह 2 अल्फा प्लस MP अल्फा प्लस 2 अल्फा। ठीक है डियर, अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, ये L/3 और 2/3 की क्या हो गया डियर, 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया डियर आपके पास, WL अल्फा, WL इंटू अल्फा आ गया डियर इज इक्वल टू यहाँ पे MP2 थीटा और ये MP3 थीटा, तो दैट इज 5 MP अल्फा। ठीक है डियर, अल्फा से डियर अल्फा कैंसिल हो गया है, तो W कितना आ गया डियर आपके पास, 5 MP बाई L आ गया डियर। ये क्या आ गया डियर आपके पास, ये कैलकुलेट करके आ गया कोलैप्स लोड, किसके कंडीशन में, जब डियर आपने लोड कैलकुलेट किया किस पे, C पे। अब डियर B पे आ जाता हूँ, नेक्स्ट एक पॉसिबिलिटी थी डियर मेरी यहाँ पे A से लेके C तक की, A से C कर दी। अब डियर मैं सेकंड पॉसिबिलिटी करता हूँ A to B, यहाँ पे A to B। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे लोड एक्ट कर रहा है वहाँ पे आएगा डियर, तो दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी डियर आपके पास, कुछ दूसरी पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं भाई हम। सेकंड पॉसिबिलिटी रहेगी डियर कुछ इस तरह से, तो सेकंड पॉसिबिलिटी मतलब यहाँ पे एक्ट करेगा, तो कुछ यहाँ पे डियर। तो यहाँ पे एक हिंज पे तो आएगा डियर क्योंकि फिक्स है, एक फिक्स पॉइंट पे है डियर, और एक यहाँ पे आएगा क्योंकि पहली पॉसिबिलिटी आपने कर ली है, दूसरी पॉसिबिलिटीज करनी है डियर। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है डियर, L/3 है, और यहाँ पे डिस्टेंस डियर आपके पास फिर से यहाँ पे भी कुछ ये वाला लोड एक्ट कर रहा होगा, तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस है डियर आपके पास, L/3, तो दैट इज L/3। तो अगेन ये भी कितना है डियर आपके पास, L/3 है, तो इसको भी आप कर दीजिएगा डियर। तो यहाँ पे डियर है तो दैट इज थीटा, यहाँ पे डियर दैट इज ये क्या है डियर, अल्फा। ठीक है डियर, एक थीटा की कंडीशन कर दी डियर आपने और दूसरी तरफ आपने अल्फा की कंडीशन कर दी है। सेम डियर यहाँ पे भी होगा डियर, यहाँ पे डियर आपका अल्फा रहेगा और यहाँ पे डियर आपके पास थीटा रहेगा, तो कितना आया डियर, अल्फा प्लस थीटा रहा होगा डियर। क्लियर है। अब डियर यहाँ पे क्या बचा, MP भी आएगा डियर, प्लास्टिक मूवमेंट है, आएगा सर, यहाँ पे भी आएगा, दैट इज MP। ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा। तो सेम डियर इसमें भी कंडीशन लगा दो आप, इसमें भी सेम कंडीशन लगा दो, एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू इंटरनल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू इंटरनल वर्क डन। तो एक्सटर्नल वर्क डन कितना होता है डियर, लोड, तो लोड कितना है डियर, W। डिफ्लेक्शन कितनी आई डियर इसकी, तो डिफ्लेक्शन आपके पास पता ही है, अब देख लेते हैं पीछे। अब देखो लोड कितना आ रहा है डियर, इस पे W आ रहा है, लोड कितना आ रहा है, W आ रहा है, डिफ्लेक्शन कितनी आ रही है, L/3 थीटा आ रही है डियर। अब इस पे डिफ्लेक्शन देखनी है, हम इस पे देखते हुए जाएंगे आपको आगे को। ठीक है डियर, जैसे हमने उधर अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंग देखी थी, अब उधर को चलते जाएंगे। तो दैट इज W L/3 थीटा प्लस 2/3 L थीटा इज इक्वल टू रोटेशन इज MP थीटा है भाई, हाँ यहाँ पे देखिएगा MP थीटा प्लस MP अल्फा प्लस थीटा।
तो ये क्या हो जाएगा डियर, एम पी अल्फा प्लस थीटा, तो दैट इज एम पी अल्फा प्लस थीटा। ठीक है डियर। अब डियर इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो ये अगर यहाँ पे दो अननोन आए तो हम क्या लगाएंगे, यूजिंग कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस, यूजिंग कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस, कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस। तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस को हम डियर सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे डियर, अब इसको सॉल्व करेंगे डियर हम यूजिंग कंपैटिबिलिटी इक्वेशन से। तो वही हम जो अब इसके क्या कर देंगे, जो भी इसके स्लोप है उनको क्या कर देंगे डियर, इक्वल कर देंगे। तो ये इधर वाला कितना था, तो दैट इज 2l बाई 3 थीटा इज इक्वल टू किसके हो जाएंगे डियर आपके पास, l बाई 3 अल्फा के। अब देखिएगा, ठीक है, क्योंकि अब आपने पहले उधर से लिया था तो उधर से अल्फा वाली टर्म आई थी, अब इधर से आएगा डियर तो इधर से डियर थीटा वाली टर्म आई, तो इधर से कितना आया, यहां तक देखा 2l बाई, क्योंकि डिफ्लेक्शन सेम होनी चाहिए, तो l 2l बाई 3 थीटा इज इक्वल टू किसके होनी चाहिए, l बाई 3 अल्फा के। ठीक है, तो यहाँ पे डियर ये भी हमारे पास कंडीशन आ गई है। अब देखिएगा डियर, अगर यहाँ पे l बाई 3 कैंसल, l बाई 3 कैंसल, तो यहाँ पे डियर 2 थीटा आ गया आपके पास अल्फा की वैल्यू। तो जहाँ जहाँ भी आपके पास डियर अल्फा है, अल्फा की जगह 2 थीटा पुट कर दो, तो w l बाई 3 थीटा प्लस 2 बाई 3 l थीटा इज इक्वल टू एम पी थीटा प्लस एम पी अल्फा की जगह कितनी है डियर, 2 थीटा प्लस थीटा। ठीक है डियर। अब यहाँ पे l बाई 3 कैंसिल हो गया डियर, ये l बाई 3 कट नहीं सॉरी, l बाई 3 और 2 बाई 3 इसको आप सॉल्व कर सकते हैं डियर, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, WL थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा डियर, सॉल्व करोगे इसको तो ये आ जाएगा, अरे भाई सिंपल सॉल्व किया यार, 1/3 है और 2/3 है, क्या है इसमें, WL थीटा इज इक्वल टू एम पी थीटा एक है यहाँ पे, तो दैट इज एम पी थीटा प्लस एम पी 3 थीटा, कितने आगे, एम पी 3 थीटा, तो WL थीटा इज इक्वल टू एम पी 4 एम पी थीटा। तो यहाँ पे डियर आपका थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, W लोड निकाल दो, कोलैप्स लोड, दैट इज 4 एम पी बाई एल, दैट इज 4 एम पी बाई एल हो जाएगा डियर। तो ये केस था डियर आपका पास, जो डिफरेंट लोड्स के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं डियर। आइए देखते हैं डियर एक छोटा सा, बाकी आप उसको खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, एक बता देता हूँ, एक कैंटिलीवर बीम का केस भी हम कर सकते हैं। वैसे तो नहीं पूछते हैं डियर कैंटिलीवर बीम, ठीक है, तो बट हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है डियर, तो आपके पास ये कैंटिलीवर बीम है, दिस इज द कैंटिलीवर बीम। यहां पे मान लेते हैं आपके पास लोड लगा है डियर 2W का, W का भी ले सकते हो आप, 2W का ले सकते हो डियर, ठीक है, और यहां से यहां तक ये लेंथ है डियर आपके पास L। ठीक है डियर, ये लेंथ, तो आप क्या निकालो इसका, सबसे पहले तो DS निकालो, यानी कि नंबर ऑफ हिंज निकालो, तो N इज इक्वल टू दैट इज 2DS, दैट इज DS प्लस 1, नंबर ऑफ हिंज निकाल देंगे डियर आप। तो यहाँ पे DS देखो यहाँ पे फिक्स है, तो ऑब्वियसली बात है डियर RA आएगा, और यहाँ पे डियर मूवमेंट भी आएगा, दैट इज MA आएगा। ठीक है, RA भी आएगा डियर और यहाँ पे मूवमेंट भी आएगा, तो दो ही इक्वेशन आई, तो दैट इज 2। तो डियर जब 2 आई तो इस RA के लिए डियर यहाँ पे वर्टिकल फोर्स भी आएगी, समेशन ऑफ वर्टिकल भी आएगी, और डियर इसको जीरो करने के लिए मूवमेंट भी आया होगा, तो 2 माइनस 2, तो दैट इज 2 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना, 1 आ गया, तो दैट इज DS इज R माइनस R, अननोन माइनस नंबर ऑफ इक्वेशंस प्लस 1, ये आपने कैलकुलेट कर दिया है। अब इसने बोला है कि इसमें एक ही हिंज आ सकता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या आ सकता है, एक हिंज। तो पहली पॉसिबिलिटी तो बनती है, इसके लिए क्वेश्चन रहेगा डियर आपके पास कुछ इस तरह से कि ये फिक्स बीम है आपके पास, दो डिफरेंट मेंबर ले रहा हूं मैं डियर, ये वाले और ये वाले और ये वाले, ठीक है, ठीक है डियर, ये दो मेंबर्स है, और यहाँ पे लोड आ रहा है डियर आपके पास W, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ आपको। ठीक है डियर, इस पर मूवमेंट लग रहा है डियर 2 MP, और इस पे मूवमेंट लग रहा है डियर MP, दो अलग अलग मूवमेंट दिए हैं आपके पास। ठीक है, एक 2 MP का दिया है और एक आपके पास MP का दिया है डियर। ठीक है, और लोड भी लगा है, क्वेश्चन तो ये है कि इसका लोड भी लगा है, और लोड भी क्या लगा है डियर, दैट इज 2W लगा है, मान लेते हैं मैंने 2W लिया, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये निकालोगे, तो आपने ऑलरेडी निकाल दिया, कितना आएगा, एक ही आएगा,
यानी कि नंबर ऑफ हिंज कितने आए डियर इस कंडीशन में, दैट इज 1 आएगा डियर। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी है इसकी डियर। तो आपको पास n कहाँ कहाँ होता है, एक तो डियर n हो सकता है आपका जहाँ पे फिक्स हो, फिक्स बीम पे हो सकता है, और दूसरा कहाँ पे हो, जहाँ पे मैक्सिमम लोड हो डियर। ये कंडीशन थी आपके पास। बट डियर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है, यानी कि क्या है, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है। और जब डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है डियर, तो आपका हिंज कहाँ पे वेरी करता है, जिस क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन लेस हो, जिस क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन क्या हो डियर, लेस हो, जिस क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन क्या हो डियर, लेस हो, वहां पे भी क्या होता है डियर, हिंज डेवलप होता है। तो यहाँ पे देखो डियर, दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक हिंज डियर फिक्स पे भी हो सकता है और एक हिंज यहाँ पे भी हो सकता है। कैलकुलेट आपको एक ही करना पड़ेगा। अब वो कौन सा लेना पड़ेगा, पहले हम डियर फिक्स की देखते हैं। तो ये देखते हैं, पहले हमने फिक्स पे देखा डियर, पहले इसको फिक्स की तरह ट्रीट किया डियर। यहाँ पे डियर लोड आया W TW 2W, बिल्कुल ये केस बन गया। अब आपके पास बन गया डियर। पहली पॉसिबिलिटी क्या रही डियर इसकी, पहली पॉसिबिलिटी रही होगी इसकी कुछ, इसका डायग्राम बनाया डियर मैंने कुछ इस तरह से, ये बना होगा इसका डियर बॉडी डायग्राम। ठीक है डियर, ये डायग्राम बना होगा। अब डियर यहाँ पे क्या होगा डियर, यहाँ पे हिंज डेवलप हुआ होगा, आपने कहा ना कि हिंज डेवलप हुआ होगा, तो दैट इज थीटा लगा होगा डियर। यहाँ पे मूवमेंट भी आया होगा डियर MP, और यहाँ पे डियर आपके पास 2W भी आया होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये डियर मेंबर की लेंथ भी है, सॉरी मेंबर की लेंथ भी है। तो इसको तो कैलकुलेट कर सकते हो यार, इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू इंटरनल वर्क डन। तो एक्सटर्नल वर्क डन, तो इसके लिए कर रहा हूँ मैं, पहले इस वाले के लिए, पहले वाले के लिए, तो एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू इंटरनल वर्क डन। तो एक्सटर्नल वर्क डन कितना है डियर, लोड कितना आ रहा है इसके ऊपर, 2W का, तो दैट इज 2W का। डिफ्लेक्शन कितनी हुई डियर आपके पास, यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितनी हुई इस कंडीशन में देख सकते हो आप, तो डिफ्लेक्शन हुई डियर L थीटा, तो दैट इज डिफ्लेक्शन इज L थीटा, तो L थीटा। इंटरनल वर्क डन कितना मूवमेंट लगा डियर, MP थीटा, कितना मूवमेंट लगा, MP थीटा का लगा डियर, क्योंकि यहाँ पे MP है ना, 2MP है, कितने का लगाया डियर, 2MP का, पहले इस पे देखा डियर, दैट इज 2MP का। ठीक है डियर, तो अब देखो डियर यहाँ पे डियर 2 से 2 कैंसिल हो गया है, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया है, तो W कितना आ गया, तो MP/L हो गया डियर। तो इस कंडीशन में आपका लोड कितना आ गया डियर, W आ गया डियर, MP/W आ गया। क्लियर है, पहली कंडीशन दी कि कहाँ पे हो सकता है, फिक्स पे हो सकता है। दूसरी कंडीशन है कि जब उसका क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा हो तो पॉसिबिलिटी बनेगी जिसका डायमेंशन कम हो। तो किसका डायमेंशन कम है डियर, इसका, तो इसको बिल्कुल डियर हम मार्क किया, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। तो आपका हिंज कहाँ पे डेवलप होगा, अब यहाँ पे डेवलप होगा। तो डियर अब आपका हिंज कहाँ पे डेवलप होगा, देखो यहाँ पे आपके पास कुछ यहाँ पे था, पहले यहाँ पे था, कुछ यहाँ पे था W TW, जहाँ पे आपका क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। क्रॉस सेक्शन कहाँ पे चेंज हो रहा है डियर, यहाँ पे चेंज हो रहा है, इस कंडीशन में चेंज हो रहा है, दैट इज MP मूवमेंट लग रहा है। तो डियर आपका यहीं से क्या करेगा, बॉडी रोटेट करना स्टार्ट करेगा, तो दैट इज रोटेशन इज थीटा। और यहाँ पे मूवमेंट कितना लग रहा है डियर, मूवमेंट लग रहा है डियर आपके पास, कितना मूवमेंट लग रहा है, दैट इज MP लग रहा है ना भाई मूवमेंट, यहाँ पे तो 2MP लग रहा था, यहाँ पे MP लग रहा है, तो मूवमेंट कितना लग रहा है डियर, MP लग रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल निकाल दीजिएगा। अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी थी डियर, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ थी L, और ये बीच में होगा डियर, तो ये हो जाएगा डियर L/2, और ये वाला दैट इज L/2। ठीक है, तो बाकी तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे डियर आपका एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू इंटरनल वर्क डन। तो एक्सटर्नल वर्क डन कितना आएगा डियर, लोड इंटू डिफ्लेक्शन, तो 2W, डिफ्लेक्शन कितना डियर, L/2 थीटा, क्योंकि आधा डिस्टेंस है ना भाई, L/2 इंटू थीटा। इंटरनल वर्क डन कितना डियर, MP थीटा, दैट इज MP थीटा, तो दैट इज थीटा। थीटा से थीटा डियर कैंसल हो गया आपके पास। ठीक है, 2 से 2 उधर गया डियर, तो दैट इज 2W, L इज इक्वल टू 2MP। ठीक है डियर, आपने क्या निकालना डियर, W निकालना, तो W इज इक्वल टू 2MP/2L। 2 से 2 डियर कैंसल,
तो यहाँ पे तो क्या आ गया डियर, W इज 2 MP। तो MP पे आपका मतलब इसी पॉइंट पे आपका डियर हिंज डेवलप होगा। ठीक है, अब ऐसा करते डियर हम पे थोड़ा सा, अगर ये तो मैंने सेम ले लिया है, ये 2 MP ले लिया, ये MP ले लिया है, यहाँ पे तो कंडीशन आपकी बिल्कुल सेम सी रह गई है। ठीक है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर लेते हैं डियर, इसको 1.5 कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इसको कितना कर लेता हूँ, 1.5। ठीक है डियर, इसको मैंने 1.5 कर दिया, तो इसको डियर यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 1.5। चेंज करके देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने क्या कर दिया है, चेंज करके देख दिया है। तो यहाँ पे डियर एक्सटर्नल वर्क डन कितना डियर, 2W L थीटा इज इक्वल टू इंटरनल मूवमेंट कितना डियर, यहाँ पे 1.5 है तो मैं 1.5 लिखूंगा अब, तो दैट इज 1.5 MP थीटा हो जाएगा डियर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इतना कितना आता है, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया डियर, तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है, W, तो W इज 1.5 MP डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया डियर, 0.75 MP बाई 2 आ गया डियर, सॉरी 0.7 MP बाई L, 2L नीचे आएगा ना यहाँ पे, तो दैट इज ये आ गया डियर आपके पास। तो यहाँ से जब कैलकुलेट किया हमने, तो यहाँ से कैलकुलेट करने पे आ गया W इज इक्वल टू 0.75 MP बाई L आ गया। चेंज की मैंने इसकी डायमेंशन, 1.5 और MP रखा है, तो ये तो 0.75 MP आया, तो दूसरा इसका यहाँ एक्ट हुआ तो वहाँ पे MP आया होगा, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी आ गया, तो W इज इक्वल टू MP बाई L आया होगा। ठीक है डियर, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हिंज कहाँ डेवलप होगा, हिंज तो एक ही डेवलप होने वाला है इसके ऊपर, क्योंकि हमने आपने यहाँ से निकाला है कि सर हिंज एक ही डेवलप होगा, एक ही हिंज मतलब एक हिंज डेवलप होगा, तो उसको कहाँ पे करवाएंगे, जो भी दोनों का डियर मिनिमम आया होगा। इसका 0.75 L आया, तो एक का डियर आपके पास, एक का WL ये आया, और दूसरे का डियर आपके पास W दैट इज 0.75 MP बाई L आया डियर। तो डियर जो कोलैप्स लोड भी है डियर, उसको आप किसके लिए एनालिसिस करोगे, 0.75 जो मिनिमम होगा डियर। तो आपका हिंज भी कहाँ डेवलप करेगा डियर, जहाँ पे आपका पास मिनिमम कंडीशन आई होगी, इन दोनों का मिनिमम डियर, इन दोनों का मिनिमम डियर। तो ठीक है डियर, इन दोनों का मिनिमम लेना, इस तरह से सारे केसेस है, आप खुद भी बना सकते हो डियर, बनाना चाहो, बट इससे बाहर आपको एग्जामिनर पूछेगा नहीं डियर। तो क्या डियर, तो इस तरह से डियर आपका जो प्लास्टिक एनालिसिस का पार्ट है डियर, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट सा हो ही गया। अब लास्ट टॉपिक बचा डियर, वो आपका एक फ्रेम का बचा, उसको भी डियर हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डियर। तो ओके डियर, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।